कार्तिक मास 15वां अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। राजा पृथु बोले, सब लोग भगवान की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ इत्यादि यथाविधि नियम पूर्वक पूजा करते हैं, जो कि भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। सूत जी, आप ज्ञाता है, कहिए। नारद जी ने कहा, तात आपने पूछा तो उचित है, एकाग्रचित होकर सुनिए। पहले जमाने के इतिहास से संबंध रखने वाली एक कहानी है, जिसे हम आपको सुनाते हैं। कांतीपुरी के अंदर एक चोल नाम का राजा चक्रवर्ती हुआ, जिसके नाम पर ही देश का नाम चोल देश प्रचलित हुआ। जिस राजा के देश के अंदर कोई भी कष्ट में नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है तथा रोगी तथा पापी बुद्धि वाला नहीं है, जिसने बहुत से यज्ञ ताम्रपणि नाम की नदी के किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ रथ के चक्र की तरह से सुसज्जित किए हैं। किसी दिन राजा इस स्थान पर भगवान योग निद्रा को पहुंच रहे थे, वहीं पर पहुंचा। सोने के फूलों से, मोतियों से, मणियों से भी भगवान की स्तुति करके, भूमि में नमस्कार करके फिर उसी स्थान पर बैठ गया। तत्पश्चात देवता के पूजन के लिए एक विप्र आता हुआ दिखाई दिया। वह विप्र उसी गांव का निवासी था। विष्णुदास उसका नाम था। वह पूजा के लिए तुलसी जल अपने हाथ में धारण किए हुए था। वहां पर आकर तुलसी मंजरी और विष्णु सूक्त से देव की पूजा की। राजा के द्वारा की हुई पूजा तुलसी से ढक गई। तब राजा कुपित होकर कहने लगा कि विष्णुदास, तुमने तुलसी से सोने, मोती तथा मणियों की पूजा को क्यों ढक दिया? तुमको विष्णु की पूजा करनी नहीं आती? हमारे लिए तुम कुछ भी नहीं हो, जो तुमने सुंदर पूजा के समान को ढक दिया। कुपित विप्र इस प्रकार की वाणी को सुनकर राजा की बड़ाई को न मानता हुआ कहने लगा कि हे राजन, तुम्हारे अंदर राज्य तथा धन का घमंड है। विष्णु भगवान की पूजा करना तुम नहीं जानते हो। पहले काल के अंदर तुमने व्रत किए सो किए। नारद जी ने कहा। विप्र के कहे हुए को सुनकर अहंकार युक्त शब्दों में हंसते हुए राजा विप्र से कहने लगा, ब्राह्मण, भक्ति के घमंड में ऐसा करते हो। तुम गरीब नीच क्या भक्ति करोगे? तुमने कभी कोई देवालय नहीं बनवाया। यह दान आदि से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। बस तुम ऐसी ही भक्ति का घमंड करते हो। सारे ब्राह्मणों, मेरे कथन को सुनिए। हम साक्षात विष्णु के रूप के यहाँ जल्द ही जाएंगे। सब लोग हमारी और विष्णुदास की भक्ति को देखना। इतना कहकर राजा अपने गृह को गया तथा विष्णु भगवान का यज्ञ मृदुल जी को आचार्य बनाकर आरंभ कर दिया। बहुत ऋषियों से बहुत अन्न युक्त बहुत दक्षिणा सहित ब्रह्मा जी ने जैसा कि पहले किया था क्षेत्र में गया। विष्णुदास जी भी उसी मंदिर में निवास करने लगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला व्रत करने लगा। 5 नियम भी करता था। माघ कार्तिक के मास में व्रत, तुलसी की रक्षा करना, एकादशी में व्रत रखना, 12 अक्षरों का मंत्र उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार भजन और बाजों के द्वारा मंगल करके दैनिक नियम पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा आरंभ कर दी और 5 व्रतों को भी करने लगा। सबको एक समान देखने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण चलते समय, भोजन खाते समय, सोते समय सदैव विष्णु भगवान का स्मरण करता था। सब स्थानों पर स्थित विष्णु जी के दर्शन करता था। हे राजा पृथु, विष्णुदास किसी दिन दैनिक कार्यक्रम विधि पूर्वक करके भोजन बना रहे थे। तत्पश्चात कोई खाने को उठा ले गया तथा दिखाई नहीं दिया। फिर उसने भोजन नहीं पकाया कि कहीं शाम की पूजा के व्रत का खंडन न हो जाए। अगले दिन भोजन तैयार करके जब विष्णु भगवान की पूजा करने गया, पीछे कोई फिर उसे भोजन को ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक लगातार भोजन को कोई ले गया। अब अचंभे में पड़कर विष्णुदास सोचने लगा कि बड़े अचंभे की घटना है। कौन है जो हमारे भोजन को प्रतिदिन आकर ले जाता है? यह स्थान भी छोड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर क्षेत्र संन्यास लिया है, और यदि भोजन बनाते ही खा लिया जाए तो शाम का कर्म नहीं किया जा सकता। सो कैसे किया जा सकता है? खाना पकाते ही उसे कैसे खा सकते हैं? क्योंकि विष्णु भगवान के पुजारी इतने विष्णु की पूजा नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं खाते, और बिना भोजन किए हुए भूखे हम कैसे जीवित रहेंगे? तो आज अच्छी प्रकार से खाने की देखभाल करेंगे। यह सोचकर और भोजन बना करके एक गुप्त स्थान पर छिपकर बैठ गया।
फिर उसको एक चंडाल भोजन को चुराता हुआ दिखाई दिया। दुबला पतला दीन मुख, केवल हड्डी और खाल वाला शरीर के लिए उसको एक चंडाल दिखा। देखकर ब्राह्मण दया करके अपने मन में बहुत दुख मनाने लगा। विष्णुदास भोजन को चुराता हुआ देखकर उससे बोला, खड़ा रह, केवल सूखा ही भोजन क्यों खाता है, घी भी तो ले ले। वह चंडाल इस प्रकार कहते हुए तथा आते हुए ब्राह्मण को देखकर भयभीत होकर पलायमान करने लगा, किंतु बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। इस प्रकार चंडाल को बेहोश हुआ देखकर ब्राह्मण शीघ्र भागा और बड़ी दया करके कपड़ा जलाकर डालकर उसकी हवा करने लगा। तत्पश्चात उसने ऊपर उठकर भगवान का रूप का दर्शन किया। वे भृगु की बेलों को धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं उनकी थी तथा शंख चक्र गदा और पीताम्बर भी धारण किए हुए थे। मुकुट लगाए हुए अलसी के पुष्प की तरह श्याम कौस्तुभ मणि उनकी छाती में सुसज्जित थी। सतोगुण में युक्त ब्राह्मण नारायण के दर्शन करके पूजा तथा प्रणाम न कर सका। तत्पश्चात इंद्र इत्यादि दूसरे देवता वहां पर आए तथा देवांगनाओं ने आकर वहां नाचना और गाना प्रारंभ कर दिया। ऋषि और मुनियों से, विमानों से तथा गानों और बाजों से वह स्थान शोभायमान हुआ। तत्पश्चात विष्णु भगवान विष्णुदास को, जो सतोगुणी था, आलिंगन कर सारूप प्रदान कर वैकुंठ ले गए। जब चोल नाम के राजा ने विष्णुदास को विष्णु भगवान के साथ विमान पर बैठा हुआ जाते देखा, यज्ञ में बैठे हुए ने गुरु मृदगल को बुलाकर कहा, वह विष्णु जी का रूप धारण करके विमान रूढ़ होकर स्वर्ग को जा रहा है, जिसकी स्पर्धा से हमने यह दान आदि किए। यज्ञ के अंदर बैठकर मैंने आग के अंदर हवन किया तथा विप्र को दान दिया। विष्णु भगवान ने उस विप्र को पूजा से साक्षात मुक्ति दे दी और मुझसे अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अतः ज्ञात हुआ कारण यही है कि भगवान दान दक्षिणा तथा यज्ञों से संतुष्ट नहीं होते, पूजा से प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि कहने लगे, राजा ने इतना कहकर राज सिंहासन पर भांजे को बिठाया। क्योंकि बाल अवस्था से ही यज्ञों में रहता था, उसके कोई लड़का नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में यही प्रथा है, राज सिंहासन पर भांजा बैठे। तत्पश्चात राजा यज्ञ की कुराड़ी के निकट आकर उच्च वाणी के अंदर कहने लगा कि हे विष्णु भगवान, मन वाणी दे कर्म करके मुझे स्थिर भक्ति दीजिए। इस प्रकार कहकर देखते ही देखते अग्नि में कूद पड़ा। मृदगल गुरु ने भी कुपित होकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उसी समय से लेकर ही मृदगुल गुरु भी बिना चोटी के रह गए। तब भगवान भक्त वत्सल हवन कुंड की आग से प्रकट हुए तथा राजा को आलिंगन किया और राजा को सारूप्य देकर वह विमान रूढ़ करके स्वर्ग को ले गए। लक्ष्मीपति भगवान के द्वारा दोनों द्वारपाल किए गए। विष्णुदास पुण्यशील हुए तथा चोल राजा सुशील हुए। दोनों भगवान के समान रूप धारण किए हुए हैं। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा यथाविधि वर्णन नामक 15 अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।